परख 2024। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा छठवीं का जो पेपर हुआ था उसके संभावित आंसर होंगे। आप लोग से ये निवेदन है कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो और हम बनाएं और आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 5 जून। इनमें से कौन सी आपदा सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है? तो इसमें ये संभावित उत्तर है, तो मे भी अलग अलग हो सकते हैं। मैंने जहाँ तक भूकंप जो है ना, पृथ्वी का कंपन, ये बार बार होती है। जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, जब चंद्रमा ज़्यादा करीब आ जाती है तो उससे भी ये घटनाएं घटित होती है। जब ये तीव्र रूप में होती है तो एक विकराल लाती है, लेकिन अगर संभावना में देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये भूकंप आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा? देखिए, सभी जीव का अपना अपना कुछ न कुछ उपयोगिता है, तो थोड़ा प्रभाव होगा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अंतर्गत है आम्ल वर्षा। एसिड रेन होने से वहाँ की जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है। अगला प्रश्न जो है, उस बल के बारे में पूछा गया है जिससे पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, तो वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। रेनबो, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, वी मतलब वायलेट, बैगनी। ये 7 रंग के नाम है, आपको इसको याद कर लेना है। हो सकता है अगला मॉक टेस्ट में बीच का पूछ ले या आखिरी का पूछ ले। कई बार रीजनिंग की परीक्षा में ये पूछा गया है अलग अलग तरीकों से। और ये तो सरल प्रश्न है, जिन बच्चों को पढ़ना आ जाता है वो बना लेंगे, जिनको पढ़ने नहीं आता है उन्हीं को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऐसा जोड़ा जो जीव नहीं है, तो ये देखिए, पत्थर सीमेंट। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। डेंगू नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? तो इसका राइट आंसर है एडीज। बच्चे लोग ना जैसे सोचते नहीं है मच्छर काटा मतलब मादा एनाफिलिस। नहीं भाई, मादा एनाफिलिस के का बेचारे को बदनाम करके रखे हो, सभी बीमारी यही थोड़ी ना फैलाएगा। ये मलेरिया फैलाती है। कौन सी बीमारी? मलेरिया। लेकिन हमें क्या पूछा है? डेंगू। तो हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आराम से देखना है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो वो है नाइट्रोजन, 78%। भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है? हाइड्रोजन गैस को। अगला है, पृथ्वी के 4 परिमंडलों में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? वो आयनन मंडल। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला है, जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है। भूमि की कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है? 71%। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लिवर, यकृत। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने में कितना है? तो 37 सेल्सियस। अगर वो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये रहेगा ना, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो पीछे F लगा रहेगा और वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन हमारा राइट आंसर है 37 सेंटीग्रेड। ये गणित के प्रश्न है। संख्या का नाम क्या है? तो क्या है ये? 5030। 10 करोड़ में कितने शून्य हैं? 8। जो कोण 90 अंश से कम हो, ये जैसे सीधा क्या है? 90 अंश। और जो 90 अंश से कम वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। अगला है, सामान को बेचने की कीमत को कौन सा मूल्य कहते हैं? बेचने को विक्रय मूल्य।
एक घड़ी में 6 बजे हैं। देखो घड़ी देखेंगे तो यहाँ पर 6 आता है ना, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, तो इस प्रकार से होगा सीधा लाइन। तो कितने अंश का कोण है? सीधा लाइन मतलब है 180 अंश का कोण है। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वो है 180 अंश का। अब ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे कि जी यहाँ पर जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? 5 से जोड़े, +5, फिर 10, फिर 15 से जोड़े हैं, फिर 20 से जोड़े हैं, तो आखिर में हम किससे जोड़ते हैं? 60 को जिस क्रम में चल रहा है मतलब 25 से जोड़ेंगे। तो जब 25 से जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा? 85। ये वाला सवाल आप लोग बना के देख सकते हैं। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? आप इसमें जोड़ते जाइए, 1 धन, 3 धन, 7 धन, अब बीच में 5 भी आएगा ना, 5, 7, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 625। ये आपका आंसर आएगा। 1 से 100 तक की गिनती में 1 का अंक कितनी बार आता है? वो है 21 बार। अगला प्रश्न है, ये एक नियम टाइप का प्रश्न है। 6 पेन का मूल्य है 42 रुपया, तो 1 का कितना होगा? पहले 1 का निकालिए। 1 के निकालने के लिए 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 सत्ते 42, 7 आया। अब 1 दर्जन पेन का मूल्य क्या? मतलब 1 दर्जन मतलब कितने पेन है? 12, तो 12, 1 पेन का है 7, तो 12 पेन का क्या होगा? 12 सत्ते, गुना कर दीजिए, 12 सत्ते 84 रुपये। कौन सी पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं है? वो है 0। निम्न आकृति में छायांकित भाग है। छायांकित भाग क्या है? आधा है, 1/2। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा 6 संख्याओं को, शुरू के 6 सम संख्याओं को, 2 धन, 4 धन, 6, इस प्रकार से जब जोड़ेंगे, आपको जोड़ के बताती हूँ, तो हमारा आंसर कितना आएगा?